वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट जॉइंट्स। हमने हमारे बॉडी में पढ़ा टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट है, जिसे हम हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ये इतने सारे जो बोन्स है वो आर्टिकुलेट करते हैं और जॉइंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट्स प्रेजेंट है। ये जॉइंट्स ही है जो हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे, सिर्फ बोन का ही अटैचमेंट होगा, तो हमारी बॉडी तो मूव कर ही नहीं पाएगी, हम बेंट हो ही नहीं पाएंगे। तो एवरी मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट्स। बिफोर स्टडिंग दिस जॉइंट्स हमें सारे बोन्स के नाम पता होना चाहिए। इफ आई से बोन ए इज जॉइनिंग विद बोन बी, तो ये दोनों बोन का नाम ही नहीं पता होगा, तो जॉइंट का नाम जान के आप क्या करोगे? रिमेंबर एवरी बोन, हमने जितने भी बोन्स हमारे लास्ट वीडियो में पढ़े हैं उसके नाम बस याद रखो। चलो कमिंग टू आवर जॉइंट्स। अब हमारे बॉडी में टोटल 3 टाइप्स के जॉइंट्स हैं। कुछ ऐसे जॉइंट्स है जो मूवमेंट में हेल्प ही नहीं करते, और कुछ ऐसे जॉइंट है जो जबरदस्त मूवमेंट करवाते हैं, और एक बीच में आते हैं जो थोड़ा मूवमेंट कराएंगे भी, थोड़ा मूवमेंट नहीं भी करवाएंगे। चलो कमिंग टू आवर जॉइंट्स, सबसे पहला इज फाइब्रस जॉइंट। अब ये कैसा जॉइंट है? इमूवेबल, मतलब 2 बोन जब आके मिलती है तो उन 2 बोन में कोई मूवमेंट नहीं करवाने देता है ये जॉइंट। चलो अब ये जो जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट, ये प्रेजेंट कहाँ पे? एग्जाम्पल स्यूचर्स ऑफ आवर स्कल बोन। स्कल बोन में हमने पढ़ा था कितने सारे टाइप के बोन थे। हमारा जो ब्रेन बॉक्स है वो बहुत सारे टाइप के बोन से बना है। क्रेनियम बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन। तो ये सारे बोन एक दूसरे से आर्टिकुलेट करते हैं और फिक्स हो जाते हैं, मूव नहीं करते। तो जो फिक्स कर देता है 2 बोन को, दैट इज आवर फाइब्रस जॉइंट, एन एग्जांपल इज द स्यूचर्स। अब इसमें और भी 2 सब टाइप है। फर्स्ट इज सिंडेस्मोसिस एंड सेकेंड इज गोम्फोसिस। अब सिंडेस्मोसिस जो है वो कहाँ पर दिखता है? रेडियस और अल्ना के बीच में, सेम टिबिया एंड फिब्यूला के बीच में। इनके बीच में हमने पढ़ा था एक फाइब्रस शीट होता है, जो इन दोनों को अटैच करके रखता है अच्छे से, ये दोनों आगे पीछे ना हो जाए, मेक श्योर करता है कि ना हो। दैट इज आवर फाइब्रस शीट, जिसको हमने पढ़ा था इंटेरोसियस मेम्ब्रेन, जो हमारे रेडियस और अल्ना के बीच में होता है, एंड इवन टिबिया एंड फिब्यूला के बीच में होता है। सेकेंड इज आवर गोम्फोसिस। ये ऐसा जॉइंट है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? हमारा जो कोन शेप टीथ है वो फिक्स होता है एक सॉकेट में, हमारा जो दांत है वो गम्स में फिक्स है विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट, गोम्फोसिस। तो ये था हमारा फाइब्रस जॉइंट, कुछ नहीं था इसमें, बहुत छोटा है। कमिंग टू नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब ये जो जॉइंट है ये कैसा है? सेमी मूवेबल। थोड़ा बहुत मूवमेंट में हेल्प करता है। फर्स्ट एग्जांपल इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। कहाँ पर होता है ये? हमारे पेल्विस बोन में। पेल्विक गर्डल जो है हमारा, जहाँ पे 2 बोन को जो ज्वाइन करता है, वन कॉक्सल बोन दूसरा कॉक्सल बोन जो ज्वाइन करता है, दैट इज आवर प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो एक तरीके का कार्टिलेज है। चलो सेकेंड इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कहाँ पे होता है? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में होता है हमारा, जो 2 वर्टिब्रे है उसके बीच में एक कार्टिलेजिनियस कुशन देता है जो 2 वर्टिब्रे के बीच में, दैट इज आवर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इस डिस्क की वजह से ही आप बेंड हो पाते हो। नॉट प्रॉपरली, पूरा फोल्ड नहीं होता हमारा वर्टिब्रल कॉलम, बट कुछ हद तक तो फोल्ड कर पाते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सेमी मूवेबल जॉइंट। चलो नेक्स्ट इज आवर जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। कौन सा जॉइंट होता है यहाँ पे? हाइलीन जॉइंट, हाइलीन कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है वो किसको जॉइन करता है? रिब्स को एंड स्टर्नम को। रिब्स आएंगे हमारे सामने, हमारा स्टर्नम का बोन है। अब इन दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है दैट इज आवर हाइलीन कार्टिलेज। थोड़ा बहुत मूवमेंट में ये भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, हमारा रिब्स थोड़ा सा आगे पीछे मूवमेंट करता है बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट, सेमी मूवेबल जॉइंट। चलो अब ये भी हो गया। कमिंग टू थर्ड विच इज आवर
साइनोवियल जॉइंट, अब ये परफेक्टली मूवेबल है, मस्त मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये वाला जॉइंट। ओके, क्यों प्रोवाइड कर पाता है? बिकॉज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो लेट्स कम हियर। अब यहाँ पर देर आर टू आर्टिकुलेटिंग बोन, एक बोन ये है, दूसरा बोन ये है। देर इज टू आर्टिकुलेटिंग बोन, इसके बीच में देर इज अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड। ओके, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, दिस रेड वाला पार्ट इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इस साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करता है सेंटर में। अब ये जो फ्लूइड है ये बराबर लुब्रिकेशन का काम करता है। ओके, अच्छे से दो बोन को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, 360, 180, 90, कितना भी डिग्री, बट ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे तो 0 डिग्री मूवमेंट था, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट था, यू कैन से 20-30, बट यहाँ पे तो ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है कौन? हमारा साइनोवियल फ्लूइड। कौन रिलीज करता है साइनोवियल फ्लूइड को? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, ये रिलीज करता है साइनोवियल फ्लूइड को। अब ये जो फ्लूइड है ये थोड़ा क्लियर दिखता है। ओके, विस्कस इन नेचर होता है, थोड़ा सा विस्कस काइंड ऑफ होता है, और कंटेन करता है न्यूट्रिएंट को, म्यूकस को और फैगोसाइटिक सेल्स को। ओके, न्यूट्रिएंट क्यों? बोन को थोड़ा बहुत तो न्यूट्रिएंट चाहिए, राइट, काम करने के लिए। म्यूकस को अगेन लुब्रिकेशन के लिए, एंड तीसरा इज फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल क्यों? फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस, बैक्टीरिया आया, उसको कौन खाएगा? ये फैगोसाइटिक सेल। एक तरीके का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे जॉइंट्स में। ओके, चलो, तो ये था हमारे साइनोवियल जॉइंट के पीछे की बात कि यहाँ पर इतना मूवेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। अब इसमें हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं। ओके, जिसमें बहुत है। फर्स्ट लेट्स कम टू पाइवट जॉइंट। कहाँ प्रेजेंट है? सीधा एग्जाम्पल, एटलास एंड एक्सिस बोन के यहाँ पर और रेडियस एंड अल्ना के यहाँ पर। नाउ एटलास एंड एक्सिस हमने पढ़ा था हमारा सर्वाइकल बोन में, फर्स्ट इज एटलास फिर एक्सिस। ओके, सो एटलास और एक्सिस के बोन में जो जॉइंट होता है दैट इज कौन सा जॉइंट? पाइवट जॉइंट। अब पाइवट जॉइंट में क्या होता है कि एक बोन, फॉर एग्जांपल दिस इज एटलास, एक्सिस बोन, दोनों फिक्स हो जाते हैं और ये बोन उसके एक्सिस में घूमता रहता है। ओके, फर्स्ट बोन सेकेंड बोन के एक्सिस पे घूमता रहेगा, दैट इज हम लोग एटलास और एक्सिस को नो जॉइंट भी बोलते हैं। वी कैन डू नो लाइक दिस, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पाइवट। एंड रेडियस और अल्ना के बीच में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा रेडियस है और अल्ना है, तो हम लोग ऐसे ऐसे कर पाते हैं हमारे 4 आर्म्स को। ओके, राइट लेफ्ट जा पाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट। ओके, चलो, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बहुत ईजी, इसमें क्या है? हमारा एक कोई भी बोन होगा, उसका हेड पार्ट होगा, हेड पार्ट जो है वो दूसरे बोन के सॉकेट में फिक्स हो जाएगा और 360 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है शोल्डर में एंड हमारे हिप के जॉइंट में, ये हमने डिस्कस किया था। शोल्डर में कौन सा बोन हेल्प करता है? ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड। ओके, और हिप में एसेटेब्यूलम और हमारा जो फीमर का हेड पार्ट है वो फिक्स होगा। ओके, चलो, तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मूवमेंट कितना है? 360 डिग्री। थर्ड इज आर कॉन्डिलॉइड जॉइंट। अब यहाँ पे मूवमेंट बाय एक्सियल मूवमेंट होता है। बाय एक्सियल मतलब यहाँ पर मूवमेंट 2 प्लेन पे होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। ओके, सो 3 एक्सिस होता है। यहाँ पर जो हमारा बॉल एंड सॉकेट है वो तीनों एक्सिस पे घूम सकता है, बट ये जो है ये सिर्फ 2 एक्सिस पे घूम पाता है। ओके, 180 डिग्री यू कैन कंसिडर इट। ओके, सो इसका पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फिर समझेंगे। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ओके, मेटाकार्पल मतलब हमारा यहाँ पे कार्पल था, दिस इज द मेटाकार्पल। मेटाकार्पल और इसके ऊपर कौन सा बोन है? फैलेंजिस। तो मेटाकार्पल और फैलेंजिस के बीच में जो जॉइंट है दैट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ओके, सो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स ओवल शेप फिट होता है ओवल शेप डिप्रेशन के अंदर। ओके, यहाँ पे जो बोन है मेरे मेटाकार्पल के, इट इज कॉन्वेक्स ओवल शेप के है और ये अपने ओवल शेप के ही डिप्रेशन में जाके फिक्स हो जाएगा। ओके, और कौन सा जॉइंट बनाएगा? मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ओके, चलो, नेक्स्ट इज आर हिंज जॉइंट। अब ये जो हिंज जॉइंट है यहाँ पे व्हाट हैपन, एक बोन होगा कॉनकेव, दूसरा बोन होगा कॉन्वेक्स और दोनों का अटैचमेंट हो जाएगा। ओके, हिंज जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल है योर दरवाजा। ओके, दरवाजा हमने अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, उसको पूरा हम लोग घुमा नहीं सकते। ओके, इन दिस जॉइंट व्हाट हैपेंस, इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके,
विच इज एल्बो एंड नी जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एल्बो है, ओके इसको मैंने अंदर की तरफ मूव किया, बेंड किया, फिर स्ट्रेट किया, बेंड किया, फिर स्ट्रेट किया, ये और नीचे जा पा रहा है क्या? 180 डिग्री पे रुक जा रहा है, राइट उसके नीचे ये नहीं जा पाता। वन मोर थिंग, यहाँ पे मेरा एक बोन इज स्टेशनरी और जो नीचे वाला बोन है विच इज माई फोर आर्म का बोन इज मूविंग, ओके सो दिस इज आवर हिंज जॉइंट। यहाँ पे कौन सा जॉइंट है मेरे एल्बो पे? हिंज जॉइंट, ओके सो मोनो एक्सियल मूवमेंट होता है, सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट हो पा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा पा रहा है क्या? लाइक दिस नहीं, ओके उसके बाद वन बोन इज स्टेशनरी, अनदर बोन कैन मूव। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, और हमारे एल्बो और नी जॉइंट दोनों में भी होता है। ये मैंने एल्बो का करके दिखाया, यू कैन ट्राई इट विथ योर नी ऑल्सो, ओके आप उसको अंदर या बाहर की तरफ मूव कर सकते हो, बट नीचे की तरफ जा पा रहा है क्या? नहीं, ओके चलो कमिंग टू नेक्स्ट इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट, फिफ्थ वन, ओके अब यहाँ पर व्हाट हैपेंस, आर्टिकुलेट करते हैं हम लोग बोन को, आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर ईदर फ्लैट और स्लाइटली कर्व, मतलब यहाँ पे दो जो बोन है वो या तो बहुत ही फ्लैट होंगी या तो थोड़ी सी स्लाइटली कर्व होंगी और एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे, ओके इसका एग्जाम्पल है, ओके यहाँ पे देर इज नॉन एक्सियल मोशन, कोई मूवमेंट इतना प्रोवाइड नहीं होता, ओके योर देर इज इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट, ओके इंटरकार्पल कहाँ पे आ जाएगा हमारा? दिस इज आवर कार्पल, तो दो कार्पल के बीच में जो जॉइंट है दैट इज कौन सा? ग्लाइडिंग, ओके हमारे पास 8 कार्पल है, व्रिस्ट बोन में कितने कार्पल है? 8 कार्पल है, वो 8 कार्पल एक दूसरे से ग्लाइडिंग मोशन करते हैं, ओके चलो सेम गोज फॉर आवर इंटरटार्सल जो पैर में होगा, ओके यहाँ पर 7 इंटरटार्सल होते हैं जो एक दूसरे से कौन सा मोशन करते हैं? ग्लाइडिंग मोशन, ओके चलो कमिंग टू नेक्स्ट इज सैडल जॉइंट, ओके अब सैडल जॉइंट में क्या होता है? वन सैडल शेप बोन फिट होता है सिटिंग राइडर में। यहाँ पे व्हाट हैपेंस, दोनों भी बोन या तो कॉन्केव होंगे, दोनों भी बोन या तो कॉन्वेक्स होंगे, ओके और वो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, कॉन्केव कॉन्केव फिक्स, ओके कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स फिट, ऐसे यहाँ पे फिटिंग होती है दो बोन की, ओके सो यहाँ पे बोथ द बोन्स आर कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स। एग्जाम्पल सुनो, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बिटवीन trapezius carpal and metacarpal of the thumb। नाउ यहाँ पर ये जो ट्रेपेजियम लिखा है ये कार्पल बोन का नाम है, टोटल 8 कार्पल बोन होते हैं, उसमें से एक कार्पल बोन का नाम है ट्रेपेजियस जो कि फिट होता है इनटू मेटाकार्पल ऑफ आवर थंब। यहाँ पे मेटाकार्पल होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रिस्ट, यहाँ पे मेरा पहला बोन है ट्रेपेजियम, इट विल गोइंग टू फिट इन माय मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ओके सो ये जो जॉइंट है यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज सैडल जॉइंट, ओके हम लोग यहाँ पे लिख पाते हैं क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट, ये मूव करता है हमारा थंब पार्ट, ओके वी कैन स्क्रॉल इंस्टाग्राम, सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सैडल जॉइंट, ओके सो दिस इज व्हाट आवर जॉइंट विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इतने टाइप्स के जॉइंट्स प्रेजेंट है, कुछ मूव नहीं कर पा रहे, कुछ बहुत मूव कर रहे हैं, ओके रिमेंबर द एग्जाम्पल, सो वी आर डन विद दिस वीडियो, ओके थैंक यू।